विवाद और कंगना रनौत का बड़ा गहरा रिश्ता है। बीजेपी की नई नवेली सांसद जो मंडी से आती हैं, उनको पार्टी ने ही अब चेताया है कि वो सोच समझकर बोलें। कंगना रनौत को निर्देश दिया गया है पार्टी नेतृत्व की तरफ से कि बयान देने के लिए वो अधिकृत नहीं है और उनका बयान पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। साथ ही साथ कंगना रनौत को यह भी कहा गया है कि अनर्गल बयान और हर मुद्दे पर बयान देने से उन्हें बचना चाहिए। आपको बता दें, कंगना रनौत ने पिछले कुछ दिनों पहले किसानों को लेकर अपने एक बयान दिया था। उसको लेकर उनकी खासी वहां पर आलोचना भी हुई थी और हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं तो उसको बीजेपी को नुकसान भी हो सकता था। इसी वजह से कंगना रनौत जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखने में अग्रसर रहती हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से ऑफिशियल एक चिट्ठी जारी करके ये बताया गया है, पार्टी की तरफ से बोला गया है कि वो हर चीज पर अपना बयान ना दें और उनको जो कहा गया है, जो उन्होंने बयान दिया है, वो पार्टी का बयान नहीं है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, ये थोड़ी समस्या है इस तरीके के लोगों को पार्टी में रखने की। कंगना रनौत हमेशा से हर मुद्दे पर अपनी बात रखती रही हैं। अब कई बार ऐसी वो बात कह देती हैं जो पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो जाती है, जो किसानों के मुद्दे पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल अंकित, और ये मुद्दा काफी संवेदनशील है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को वहां मतदान होना है और बीजेपी हरियाणा में किसानों को अपने पाले में लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। इसी बीच कंगना रनौत का ये जो बयान आया किसान आंदोलन को लेकर, जो कि एक तरह से बिल्कुल गैर जरूरी, अनावश्यक, विवादास्पद बयान था, जिसमें स्पष्ट तौर पर वो कह रही थी कि जो किसान आंदोलन था उसमें महिलाओं का बलात्कार हुआ, लोगों को हत्या करके टांग दिया गया। ये जो बयान आया, इसके कारण पूरे किसान आंदोलन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया कंगना रनौत ने, और इसको लेकर के अब बीजेपी को भी डिफेंसिव होना पड़ा है। पार्टी ने पहली बार ऐसा लगता है कि इस तरह का बयान दिया है जिसमें कि उन्होंने न केवल ये कहा है कि कंगना रनौत ना तो इस तरह का बयान देने के लिए अधिकृत है, ना ही उनके इस बयान को मान्य माना जाए, ना ही पार्टी की राय माना जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कंगना रनौत को हिदायत भी दी है कि वो भविष्य में इस तरह का ना तो कोई बयान दे और न ही पार्टी से पूछे बिना कोई प्रतिक्रिया दें। तो ये काफी, हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से आई है, जिसमें न केवल कंगना रनौत के बयान से पार्टी ने अपने आप को अलग किया है, बल्कि उन्हें सख्त शब्दों में हिदायत भी दी है कि वो आने वाले वक्त में कभी भी इस तरह का बयान ना दे। बीजेपी जानती है कि हरियाणा में किसानों के वोटों की कितनी अहमियत है, और अभी हमने देखा भी कि नायब सिंह सैनी सरकार ने चुनाव के ऐलान से पहले जो एमएसपी पर खरीदी जाने वाली फसलें हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी थी, जो कि सर्वाधिक संख्या है। तो इस लिहाज से बीजेपी किसानों को अपने पाले में लाने के लिए भरसक प्रयास हरियाणा में कर रही है, और बीजेपी जानती है कि किसानों के वोट कितने महत्वपूर्ण है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, और इसलिए कंगना रनौत के बयान से पार्टी को काफी दिक्कत होने वाली थी। यही कारण है कि बीजेपी ने बिना समय गंवाए कंगना रनौत के बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। हम जानते हैं, हमने देखा भी किस तरह से कंगना रनौत का बयान आने के बाद कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हों, उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था। इसलिए अब बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से अपने आप को अलग कर लिया। अब इसका कितना नुकसान होगा, या ये इसको कहा जाए डैमेज कंट्रोल जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, उससे फायदा कितना होगा और कंगना कितनी बीजेपी की सुनेंगी पार्टी की, ये भी एक बड़ा सवाल होगा अखिलेश जी। नहीं, ये देखने की बात होगी क्योंकि बीजेपी ने अपनी ओर से कोशिश तो की है डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन अब इसका क्या विपक्षी पार्टियां किस तरह से इसका फायदा उठाती हैं, क्योंकि जैसा आपने खुद भी जिक्र किया अंकित, कि यह पहली बार नहीं है कि जब कंगना रनौत के किसी बयान को लेकर के विवाद हुआ हो। चुनाव के दौरान भी उनके कुछ इस तरह के बयान आए थे, चुनाव से पहले भी उनके कुछ इस तरह के बयान आए थे, जिसके चलते खासा विवाद झेलना पड़ा था। आपने ये भी देखा होगा कि किसान आंदोलन को दिए ही उनके बयान को लेकर के बाद में एक एयरपोर्ट के ऊपर कुछ इस तरह की घटना भी हुई थी, अप्रिय घटना भी हुई थी, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ था। तो बीजेपी जानती है कि इस तरह के विवादास्पद बयान देने से पार्टी को नुकसान हो सकता है, और यही कारण है कि बीजेपी ने अब अपने आप को, जिसको कह सकते हैं कि अप्रत्याशित कदम उठाते हुए जो कि पार्टी की सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं, उनके बयान से अपने आप को अलग किया है, और ये स्पष्ट तौर पर कहा है, उनको हिदायत दी है सार्वजनिक रूप से कि वो पार्टी से बिना पूछे कोई भी इस तरह का बयान न दे। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखा जाएगा कि भैया काम कीजिए, अनावश्यक बयान देने से बचिए। पार्टी के सांसद आप चुन के आए हैं, आपका काम सिर्फ इस तरीके के बयान देके पार्टी को परेशानी में डालना नहीं है।